कुछ कह देना, कभी ऐसी-ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए, फिर भी मैं बोलती थी अच्छा जाने। दोस्तों, अनुपमा यादव का पुराना इंटरव्यू पता नहीं क्यों आजकल वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी डिम्पल सिंह ने भी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में कुछ बोल दिया था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। फिर उनको भी आगे सफाई देना पड़ा, अलग-अलग वीडियो बनाना पड़ा, रील्स देना पड़ा। और वहीं अनुपमा यादव का भी इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि पवन सिंह को लेकर दोनों के दोनों की बातों में सबसे बड़ा केंद्र है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों, पवन सिंह को लेके यही बात हुई थी कि एक पियर फराक वाली गाना आया था अनुपमा यादव का और पवन सिंह का, बहुत हिट गाना था। उसी के स्टेज शो के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। देसीला भैंस ए व्यास जी, देसीला गाय के दूध जवन आधा किलो एनर्जी दे दी ना। जब स्टेज शो होता है तो वहाँ पे हंसी मजाक एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इस बीच में हंसी मजाक करने के चक्कर में मर्यादा पूरी पार हो जाती है। तो एक्ट्रेस जो कास्ट है वहाँ पे उन लोगों को वहीं पे आपत्ति करनी चाहिए स्टेज पे ही कि आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन खैर, बाद में आके इंटरव्यू में रोना है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर आके सफाई देना, फिर अगर एक्टर्स को बुरा लग जाए तो उनको मनाने के लिए उनके गानों पे रील्स बनाना, जैसे कि डिम्पल सिंह का आप इंस्टा खोल के देखिएगा। अभी तो कुछ दिन पहले उनके भतीजे और उनके भाई गुड्डू सिंह जो थे उनके साथ में उन्होंने रील्स बनाया था। अभी डिम्पल सिंह के आईडी पे पता नहीं वो रील्स क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन गुड्डू सिंह जो हैं पवन सिंह के भाई हैं, उनके आईडी पे आपको रील्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन पवन सिंह के साथ डिम्पल सिंह की नज़दीकी अभी दिखी नहीं है, ना कोई गाना दिखा है, ना कोई वीडियो दिखा है, ना कोई स्टेज शो। बाकी खेसारी लाल यादव के साथ तो स्टेज शो आ गया और वहाँ पे खेसारी लाल यादव ने बड़ी आसानी से उसको क्लियर कर दिया कि फ्लो में आदमी बोल देता है, चलिए ठीक है। तो इंटरव्यूअर कुछ भी बोल देते हैं और इंटरव्यू ले लेते हैं कि आपने इस पे विरोध करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन फाइनली बात यही निकल के सामने आती है कि एक्ट्रेस को भी दिखता है भाई हमको इन लोगों के साथ काम करना है भविष्य में भी। अगर स्टेज पे आपत्ति कर देती तो भला बात कोई और था, अगर आपत्ति नहीं करती हैं ये सोच के कि मुझे आगे काम करना है तो उनका कॉल है, उनको लगता है कि मुझे काम करना है तो मुझे इस बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। बस यहीं से बातें हैं, इसके चलते इंटरव्यू वायरल हो रहा है और एक्टर्स को गलत दिखाने की बातें हो रही हैं। तो आपत्ति हो तो स्टेज पे हम बोल दीजिए, नहीं आपत्ति हो तो फिर इंटरव्यू में जाकर रोने का कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे बोलिए भाई हम लोगों को आपत्ति नहीं है, वहाँ पे हँसी मजाक चलता है। बाकी एक दूसरे के फैंस तो एक दूसरे को कटाक्ष करते ही हैं। खेसारी लाल यादव के फैंस पवन सिंह के लिए वीडियो बनाते हैं, पवन सिंह के फैंस खेसारी लाल यादव के लिए वीडियो बनाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर सार यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि एक्ट्रेस को काम करना होता है, इसलिए वो आगे भी काम करती रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब धूम धड़ाका से कीजिए और इस तरह के वीडियो अपडेट्स आती रहेगी। और अपनी राय दीजिएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।